नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दी जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। सीलमपुर विधानसभा सीट पर आज शाम को उनकी ये पहली चुनावी रैली है। इसके लिए पार्टी ने खास तैयारियां की है। पार्टी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने राहुल गांधी की चुनावी रैली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर उभरे। जहां भी कोई मुद्दा होता है राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और लोगों की आवाज उठाते हैं। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि राहुल गांधी की ये चुनावी रैली उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हो रही है। जय बापू जय भीम जय संविधान नाम से पार्टी की जनसभा है। इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। यह दिल्ली में राहुल गांधी की पहली रैली है। दिल्ली की 70 सदस्य विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना 8 फरवरी को होगी। गांधीनगर साइबर क्राइम पुलिस ने सुरेंद्र नगर से एक साइबर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने गांधीनगर के सरगासन के एक दंपत्ति को 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल होने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे 2.5 लाख रुपए की ठगी की थी। जांच में पता चला कि दोनों धोखाधड़ी की रकम का 2% कमीशन लेकर बैंक खाते खोलते थे और आंगड़िया के जरिए रकम भेजते थे। गांधीनगर के सरगासन के दंपत्ति को अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल करके उनके खाते में 200 करोड़ रुपए जमा होने की जानकारी दी गई। इसके बाद दिल्ली में दर्ज 56 FIR की प्रतियां भेजी गई। ठगों ने इसमें पुलिस अधिकारी, राजनेता व बैंक कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही थी। ठगों ने दंपत्ति को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 लाख रुपए की ठगी की। इस मामले में गांधीनगर साइबर क्राइम पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने 10 जनवरी को एक पॉडकास्ट में कहा कि 2024 का साल दुनिया के लिए उथल-पुथल रहा और कोविड के बाद हुए चुनाव में भारत सहित विश्व में कई देशों की सरकारें गिर गई। रेल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 2024 के चुनाव में 64 करोड़ लोग शामिल हुए। देश के लोगों ने PM मोदी के नेतृत्व वाले NDA पर भरोसा किया। जुकरबर्ग का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्हें तथ्य और विश्वसनीयता को कायम रखना चाहिए। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के समय 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त भोजन, 220 करोड़ मुफ्त वैक्सीन, दुनिया भर के देशों की सहायता से लेकर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में नेतृत्व करने तक PM मोदी के तीसरे कार्यकाल की निर्णायक जीत सुशासन और जनता के विश्वास का प्रमाण है। मार्क जुकरबर्ग जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट में कोविड-19 महामारी के बाद सरकार में विश्वास की कमी पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 एक बड़ा चुनावी साल था। भारत समेत इन सभी देशों में चुनाव थे। लगभग सभी सत्ताधारी दल चुनाव हार गए। पूरे साल में किसी न किसी तरह की वैश्विक घटना हुई, चाहे वो मुद्रास्फीति के कारण हो, कोविड से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों के कारण या सरकारों द्वारा कोविड से निपटने के तरीके के कारण। ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव वैश्विक था। लोगों की नाराजगी और गुस्से ने दुनिया भर में चुनाव परिणामों को प्रभावित किया। वर्तमान में सभी सत्तासीन लोग हार गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी हार गई। पश्चिम बंगाल के IIT खड़गपुर में बीटेक का 3rd ईयर विद्यार्थी का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। रविवार को जब उसके माता पिता हॉस्टल में खाना लेकर पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को हॉस्टल के कमरे में लटका देखा। इसके बाद उन्होंने गार्ड्स के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा। मृतक का नाम शान मलिक है। वह इलेक्ट्रिक इंजीनियर का 3rd ईयर स्टूडेंट था। शान पढ़ाई में काफी अच्छा था और टॉपर था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहता था। वो IIT के बंगाली ड्रामा सोसाइटी से भी जुड़ा था। कुछ दिन पहले उसे उसके प्रोफेसर्स द्वारा प्राइज भी दिया गया था, लेकिन आप किसी मीडिया चैनल पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। आए दिन हमारे IIT विद्यार्थियों के ऊपर यह हादसा या ऐसा खुद पर इस तरह का कदम कितना घातक है, उसके लिए, उसके माँ बाप के लिए और देश की GDP के लिए। हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए। इस पर आप क्या कमेंट करते हैं? घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वह परिजनों के साथ खड़ी है। किसी भी तरह के सहयोग के लिए ममता बनर्जी तैयार है।
महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर सुबह 4 बजे से पहला स्नान चल रहा है। 44 घाटों पर शाम 6 बजे तक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। कुंभ मेले में कल्पवास का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि यहाँ किया गया तप हर पाप को नष्ट कर देता और मोक्ष का मार्ग खोलता है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों के संगम पर ध्यान, भजन और वेद पढ़कर समय बिताते हैं। सांसारिक मोहमाया से दूर या भौतिक सुखों का त्याग कर दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास किया जाता है। कल्पवास करना उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जिन्होंने जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्ति पाली हो। युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें तपस्या और संयम के लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा। पीएम मोदी ने सोमवार को कश्मीर में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। बता दें कि सुरंग के बनने के बाद लद्दाख आना जाना लोगों के लिए पहले से आसान हो जाएगा। साथ ही भारतीय सेना के लिए भी ये सुरंग बेहद फायदेमंद होगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनता को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, अपने जीवन को भी संकट में डालकर काम किया, उन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प पर अडिग रहे। मेरे श्रमिक साथी अडिग रहे, किसी ने भी घर वापस जाने के लिए नहीं कहा। मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौती को पार करते हुए इस काम को पूरा किया और जिन साथियों को हमने खोया है, मैं आज उनका पूर्ण समर्पण करता हूँ। खबर में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।